जीवन में संवाद नहीं, वहां विवाद प्रकट होता है। भागवत संवाद का नाम है सुखदेव परीक्षित संवाद, विदुर मैत्रेयी संवाद, कपिल देवहूति संवाद, उद्धव गोपी संवाद। जिसके जीवन में संवाद नहीं, उसके जीवन में विवाद प्रकट हो जाता है। इसलिए परिवार में संवाद बना रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। और परिवार में संवाद स्थापित रहे, ये कार्य घर के जो वरिष्ठ और शिष्ट जन हैं उनका कर्तव्य बनता है। शब्द ब्रह्म है, संवाद कायम रहेगा तो विघटन नहीं होगा। शब्द के माध्यम से ब्रह्म प्रकट होते हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि चाहे 10 मिनट सही, धन नहीं दोगे बेटे को तो चलेगा, व्यापार नहीं दोगे तो चलेगा, संसार नहीं दोगे तो चलेगा, घर बार नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन आगे आने वाला जो समय है ना, ये संक्रमण काल है, विभत्स समय आने वाला है। उस काल में यदि आप अपने संतानों को साधना नहीं देके गए तो उनका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए साधना के बीच बो देना, बो देना, बो देना। तीव्रेन भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। बाद में भक्ति का स्वरूप क्या है, संक्षेप में भक्ति के स्वरूप की चर्चा की है। अंतःकरण चतुष्टय क्या है, कैसे कैसे जीवन में भक्ति प्रकट होती है, सारी चर्चाएं की हैं। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष का वर्णन किया है। प्रकृति और ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है, सारी चर्चा की। अष्टांग योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, काल योग का वर्णन किया है। कामी पुरुषों की कैसे अधोगति होती है, यह भगवान कपिल ने बताया है। महाराज जीव का गर्भ में प्रवेश कैसे होता है और उसकी मुक्ति कैसे होती है, यह भी बताया है। पूरे भागवत में मात्र एक बार जंतुर उवाच की चर्चा है, मात्र एक बार, और मात्र एक स्थान पर वेद उवाचा है। जी, जब आप 87वें अध्याय को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में जाते हैं तो वहां भगवान वेद जो है वह भगवान की स्तुति करते, वेद की ऋचाएं स्तुति करती। जय जय जहि जाम जित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना, स्तुति करते। अग जगदोक साम अखिल सत्य वबोधकते क्वचिद जयात्मनाज चरतोनु चरिन्निगमः। तो गर्भ में जीव स्तुति करता है। 31वें अध्याय में तृतीय स्कंद में जंतुर उवाच करके आया है, भगवान एक बार गर्भ से बचा लो। इस प्रकार से 5 अध्यायों में सुंदर कपिल देवहूति संवाद की चर्चा की है। हम इस संवाद को प्रणाम करते हैं। महाराज तत्पश्चात चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। इसमें पुराणों के 10 लक्षण हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतय मनमंतरेषाणु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इसमें द्वितीय लक्षण पुराणों का है विसर्ग। विसर्ग की चर्चा महाराज चतुर्थ स्कंद में की गई है। इसमें 31 अध्याय हैं। इसमें मनु के वंश की चर्चा है। एक अध्याय में मनु जी के कन्याओं के वंश की चर्चा है। 6 अध्याय में दक्ष के यज्ञ के विध्वंस की चर्चा है। 5 अध्याय में ध्रुव चरित्र है। 8 अध्याय में पृथु चरित्र है और 11 अध्याय में प्रचयिताओं के जीवन चरित्र की चर्चा है। चतुर्थ स्कंद में प्रारंभ में सती चरित्र को श्रवण कराया है। किस प्रकार से प्रचेताओं को, दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया। एक यज्ञ में सभा बुलाई, सब आए, महादेव भी आए। उस बीच में जब दक्ष प्रजापति आए उनको देख के सब खड़े हो गए, लेकिन महादेव खड़े नहीं हुए। प्यार से बोलो जय जगन्नाथ।
थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से एक बार हृदय से कह दीजिए ना, ये बात आप बहुत अच्छे हो। आप जितने भाव से जगन्नाथ बोलोगे, हमारे सचिव भगवान, हम तो राजेश जी के नाम से ही जानते, एक दूसरा और नाम है आपका, देखो देखो अब आपकी तो कथा कर रहे हैं। आपका जगत में नाम है ब्रजमोहन महापात्रा। और परम पूज्य श्री जनार्दन, पूरा क्या नाम बना, श्री जनार्दन पट्ट जोशी महापात्रा स्वामी जी, उनके संदर्भ में आप सारी बात अभी बताएंगे, उनका आगमन होगा। कल संयोग से मैंने कहा किसी बात से चर्चा हो रही थी परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज जी से किसी विषय पर, तो बाद में हमारे परम पूज्य श्री उनके जो सचिव हैं श्री वासुदेव शरण जी, उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी में कोई अगर आवश्यकता हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा कोई ऐसे महापुरुष हो जिनका सानिध्य मुझे मिल सके, तो पता नहीं उनके मस्तिष्क में क्या आया, उन्होंने पूज्य आपके गुरुदेव का नाम लिया। और कल मुझे मिलने का भी आपसे कार्यक्रम नहीं था, हम तो मंदिर ऐसे ही चले गए थे, हृदय व्यग्र हो रहा था। मैंने त्रिपाठी जी को कहा कि बाद में तो हम चले जाएंगे, लेकिन अभी कैसे भी करके हमें दर्शन करा दो। हम गए तो वहां आप सब लोग मिल गए, देखो कैसी लीला हुई। आपके पूज्य गुरुदेव के निवास स्थान में विभीषण जी का कड़ा आज भी विद्यमान है। जब आप जाते हैं मंदिर में तभी मंदिर का द्वार खुलता है, ऐसी बात है ना जी। बाकी विशेष तो आप ही बताओगे, नानी के सामने ननिहाल की बात हम क्या करें। तो प्रजापति को अहंकार हो गया, महादेव खड़े नहीं हुए। साधक जब साधना के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना चाहता है तो तद्वत हो जाता है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाल की देखन में चली मैं भी है गई लाल। जीव में और ब्रह्म में तो वो भेद नहीं रह जाता, पर पद जब भी आता है ना तो पद अपने साथ एक और कार्य करता है। पद दो भाई हैं, पद और मद, बहुत ध्यान से समझना, ये दो जुड़वे भाई हैं, पद और मद। यदि पद आएगा तो मद भी जरूर आएगा, यदि मद पद आने के बाद नहीं आया तो सोच लो ठाकुर जी ने अंक से भर रखा है। पद आवे और मद ना आवे, ऐसा कैसे हो सकता है साहब। प्रजापति के जीवन में पद है, मद आ गया, सब खड़े हो गए, महादेव खड़े नहीं हुए, खूब दुत्कारा। लेकिन महाराज क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहो, अपन तो भजन में लगे हैं। और आवेश आ गया, मैं इतना कुछ कह रहा हूं, इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में उनको प्रताड़ित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सब आए, बस बेटी और दामाद को नहीं बुलाया। जबकि सत्यता यह है, पुत्र जो है पुत्र से भी ज्यादा प्रिय दामाद होता है। विश्वावसु की पुत्री का विवाह विद्यापति जी से हुआ। विवाह न होता तो नीलाचल पर्वत पर विराजमान भगवान नील माधव की अंतरंग चर्चा महाराज विश्वावसु न कर पाते विद्यापति के साथ। चूंकि वो दामाद थे, जामाता थे, वो पुत्र से प्रिय हैं, इसलिए हृदय की अंतरंग बातें उन्होंने भगवान नील माधव की विश्वावसु ने विद्यापति को बता दी। और विद्यापति जी ने बाद में जाकर के इंद्रद्युम्न जी को बताया। फिर कैसे कैसे जगन्नाथ प्रकट हुए, मैं सुनाऊंगा किसी दिन आपको।
कैसे दारू वृक्ष से उनका शुभागमन हुआ, समुद्र में चल करके दारू वृक्ष आए और उनको कैसे संसार के समस्त लकड़ी के कलाकारों को क्या बोलते हैं, बड़ी हाँ ना, वो तो बाद में सबको बुलाया महारण। अच्छा देखो, यहाँ की भाषा में बोलते महारण जी, वो बढ़ई तो आम भाषा है, पूरे भारत में बोलते हैं। कोई नहीं बना सके, बाद में बुजुर्ग की भेष में विश्वकर्मा आए और उन्होंने कैसे निर्माण किया, सब चर्चा सुनाऊंगा। हाँ? और मैं तो कहूंगा अगर कल महर्षि आए तो ये कथा उनके मुख से हम लोग श्रवण करेंगे, मैं आग्रह करूंगा उनको। अपमानित करने के लिए जामाता को, बहन बेटी को नहीं कहा, आए सब जा रहे थे यज्ञ में, देखा सती ने ये सब जा रहे हैं, पूछा क्या हो रहा है, बोले तुमको जाना है तो तुम भी चले जाओ, लंबी कथा है। गई तो वहां पर पति का भाग नहीं देखा, आवेश आ गया, यज्ञाग्नि में शरण का त्याग कर दिया। भगवान आवेश में आ गए। संसार में सर्वाधिक कोई गृहस्थ आश्रम अनुकरणीय है, दर्शनीय है, तो वो महादेव का परिवार है। हा? महादेव सती से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। हा? और गृहस्थाश्रम दिव्य कब होगा, जब भक्ति मार्ग पर चलोगे, महादेव की उपासना करोगे तो गृहस्थाश्रम में प्रेम बढ़ेगा, नारायण की उपासना करोगे तो प्रेम बढ़ेगा। कल ये हमको मैं मंदिर पे तट पे क्या बोलते, सीढ़ियों पर बैठा था, 1 घंटे भोग लग रहा था भगवान का, तो इन्होंने क्या नाम है आपका, देवाशीष दास जी, इन्होंने बड़ी अच्छी चर्चा सुनाई। बोले महाराज जी, रथ यात्रा में मैंने पूछा रथ यात्रा क्यों होती है, तो बताया कि महाराज जी उनको ज्वर होता है, जैसे भी तो तीनों रथ यात्रा में जाते हैं, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी, सब तीनों जाते हैं। भगवती लक्ष्मी महालक्ष्मी को, श्री देवी को नहीं लेके जाते हैं, वो नाराज हो जाती है। हाँ, बड़ी मीठी कथा इन्होंने सुनाई। बोले तब भगवान जब लौट करके आते हैं तो बलभद्र जी अंदर प्रवेश करती है तो मां द्वार खोलती हैं, सुभद्रा जी प्रवेश करती हैं तो मां लक्ष्मी द्वार खोलती हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जब प्रवेश करते तो द्वार अंदर से बंद कर लेती है। ऐसी सुनाया था, थोड़ी थोड़ी स्मृति है मुझे, अंदर बंद कर लेती हैं कि आप नहीं आ सकते। अपने बहन को ले गए रथ यात्रा में, अपने भाई को ले गए और मुझे ही नहीं ले गए। बाद में उनके लिए मधु क्या बोलते हैं उसको, क्या बताते हैं, वो जगन्नाथ जी स्वयं लेकर के आते हैं, है? और भगवती को समर्पित करते हैं। तो बड़ी अद्भुत कथानक है। आवेश आ गया भगवान महादेव को। महादेव भगवान शंकर ने महाराज समस्त यज्ञ को विध्वंस करा दिया है। बाद में सर भी धड़ से अलग हो गया प्रजापति का, फिर उसने बड़ी उपासना की तो उसके सर पे बगड़े का सर लगा दिया। इस प्रकार से सती चरित्र को हम सब